सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे मैकेनिक्स की, बीएससी सेमेस्टर 4 की एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है कॉमन कैटेनरी मैकेनिक्स में। इसके हमने कंसेप्ट भी कुछ क्लियर किए हैं, कुछ वीडियो बन रहे हैं, अभी कुछ आपके सामने आएंगे। इसका एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब न्यूमेरिकल हम बोर्ड में लिख नहीं रहे हैं, हम जब तक पढ़ रहे हैं तब तक आपकी स्क्रीन पे उसकी फोटो आ रही होगी, देख लीजिए। क्वेश्चन है इफ टी बी द टेंशन एट एनी पॉइंट पी ऑफ द कैटनरी, यानी कैटनरी के किसी भी पॉइंट, कैटनरी क्या होती है, उसका फंडा क्या होता है, दैट शुड बी क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दोज वीडियोस, देन यू कम टू दिस न्यूमेरिकल। ठीक है। इफ टी बी द टेंशन एट एनी पॉइंट पी ऑफ अ कैटनरी एंड टी नॉट एट द लोएस्ट पॉइंट, मतलब किस कैटनरी के किसी भी पॉइंट पर जो टेंशन है वो टी है, और उसके लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन है वो टी नॉट, ये दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू इज अ टोटल वेट, जितना पार्ट आप ले रहे हैं उस पूरे पार्ट का वेट है, तो डब्ल्यू स्क्वायर आपको प्रूफ करना है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी 2006 एंड 2010 में पूछा गया है, इसके बाद पूछा गया होगा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए डायग्राम का साथ साथ में आप वो पार्ट बना लें, ज़्यादा बेहतर होगा। देखो ये शेप कैटनरी है। अब बहुत बिल्कुल एग्जैक्ट ना करना, इधर कम इधर ज़्यादा, वो हमारी आर्ट और राइटिंग गंदी है, समझाएंगे ठीक ठाक। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये जो कैटनरी का पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्पैन कहते हैं। और ये जो झोल होता है, ये सीडी, इसको हम कहते हैं सैग। ये जो झोल है वो सैग, हम लिख नहीं रहे क्योंकि यहाँ सैग की जरूरत फिलहाल है नहीं। ठीक है, ये लोएस्ट पॉइंट है, और ये जो एक्स एक्सिस होती है ये ओरिजिन है, ये वर्टेक्स है, और ओरिजिन की जो एक्स एक्सिस खींची है इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। डायरेक्ट्रिक्स इसलिए नहीं कहते हैं कि ये पैराबोला है, क्योंकि पैराबोला में आपने डायरेक्ट्रिक्स पढ़ी है, तो मान लीजिए वहीं से नाम लिया गया होगा, लेकिन ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, और ओ से जो वर्टेक्स की दूरी होती है उसको हम सी से, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन टी नॉट एक्ट कर रहा है। अब ये क्यों एक्ट कर रहा है, इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। अब वो यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि ये टी नॉट इधर ही क्यों एक्ट करता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ टी बी द टेंशन एट एनी पॉइंट पी, हमने क्या किया, इस पर एक पॉइंट पी ले लिया है ना यहाँ पर, और इस पर टेंशन टी है। कैसे टेंशन शो किया जाता है, यहाँ पर एक टेंजेंशियल लाइन खींची जाती है, ये टेंजेंशियल लाइन है, और इसके अलोंग ये टेंशन एक्ट करता है ना। और ये जो टेंजेंट है जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है वो साई है ना। अब देखिए जिस पॉइंट पे हमने ये माना है सी से उस पॉइंट की दूरी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो आर्क है इस आर्क की लेंथ को हम क्या मानते हैं, एस मानते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये कह रहे हैं कि टी, ये टी टेंशन हो गया, डब्ल्यू इसका टोटल वेट हो गया जाकर के। ठीक है, अब देखो इसका जो वेट होगा ना तो कितना होगा, तो हमने कहा भाई देखिए स्मॉल डब्ल्यू जो होता है वो होता है वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल डब्ल्यू होता है। और टोटल वेट डब्ल्यू दिया है, जितने पार्ट के बारे में बात आप कर रहे हैं, तो हमने इस पार्ट के बारे में बात किया है, तो टोटल जो वेट आपका हो जाएगा वो वेट पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एस, ये टोटल वेट हो जाएगा। ये टोटल वेट ऐड किधर करेगा, ये यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, अब चूंकि ये तो कैटनरी इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में जरूरी है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स जो भी है वो बाद में बात होगी, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल होने चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस होनी चाहिए। अगर ध्यान से देखिए जो टेंशन है ना, टी का जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है वो टी कॉस साई हो जाएगा। सही कह रहा हूँ मैं। अब सिंपल सी बात है कि इसको किसे बैलेंस करना पड़ेगा, इधर वाले को। तो यानी हम कह सकते हैं कि टी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी कॉस साई इन इक्विलिब्रियम। ये काम कब हो रहा है, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ये पहला ही क्वेश्चन हो गया, ये ब्रियम लिखा हुआ है, स्पेलिंग ना करिएगा, BRIUM। चलो ठीक है। अच्छा, अब देखो टी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऊपर काम करेगा, टी साइन साई। ये किसको बैलेंस करेगा, टोटल वेट को बैलेंस करेगा, WS को। WS कही है, टोटल W कही है, तो यानी कि
ये हो जाएगा टी साइन साई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्लू, टोटल डब्लू कह दो या डब्ल्यू एस कह दो, बात वही है, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका जो प्रूफ है उसमें टी में रिलेशन है, साई वहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो हटाओ साई को। तो हमको साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करता हूँ तो एक जगह कॉज स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई आएगा, उसकी वैल्यू 1 होती है, कर दीजिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब ऐसा करोगे तो इधर क्या आएगा, टी नॉट स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। कुछ दिख रहा है आपको? अगर यहाँ से टी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो कॉज स्क्वायर साई और साइन स्क्वायर साई 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा टी नॉट स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, टी नॉट को उधर ट्रांसफर कर दो तो टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया था, तो इजी है, ठीक है। हम एक एक न्यूमेरिकल जितने भी बता सकते हैं कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करें, वो हमने किया। नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।